गुड आफ्टरनून मेरे बेटे। और ठीक है आप लोग मेरे बेटे, सभी लोग ठीक है? बहुत अच्छी बात। होमवर्क किया था बेटा? किया था? हो गया था होमवर्क? शिल्पा हुआ था बेटी? श्रीति आंसर आया नहीं आया? आएगा, क्यों नहीं आया? नीलम आपने? ओ ममता, सॉरी ममता, होमवर्क क्यों भूल गए थे? होमवर्क भूलने की चीज है? ताज्जुब हो गया। देखो जो बच्चे ये कह रहे हैं ना होमवर्क भूल गए थे, तो इसका मतलब क्या समझूं मैं? केयरलेस है। हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं भाई, और ट्यूशन किस लिए पढ़ रहे हैं मेरे बेटा? इतनी दूर से आप आती हो, कहां से आती हो ममता आप? छावला यहां रखा है, और जिस पर्पज से आप आ रहे हैं और वो पर्पज ही सॉल्व नहीं हो रहा मेरी बेटा, तो आज कोई बात नहीं, लेकिन कल से सभी लोग होमवर्क करेंगे। नहीं ना बेटा, ईमानदारी से करो भाई। गलत होगा मैं करवाऊंगा, नहीं करोगे उससे फायदा क्या होगा? ठीक है ना? कल मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, याद है ना बेटा जी? और एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाया था, और जब तक बच्चे आ रहे हैं जब तक 2 मिनट के लिए मैं रिकैप कर दे रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने आप लोगों को, अगर याद हो, मैंने आपको बताए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के हमारे 2 मेथड है। पहला मेथड है सिंपल, और दूसरा मेथड कौन सा बोला था मैंने? प्रोडक्ट। कौन सा बोला था मैंने? प्रोडक्ट मेथड बोला था। पहला कौन सा? सिंपल, और दूसरा कौन सा बोला था? प्रोडक्ट। सिंपल मेथड में मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या था मेरे बेटा जी? पहला था व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट फिक्स्ड। याद है ना? कल हमने दोनों जो मेथड पढ़े थे इसी के ही करे थे। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट फिक्स्ड, जब डेट ऑफ ड्राइंग हमारी फिक्स नहीं होती है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं मेरे बेटा जी? फॉर्मूला लगाते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन, याद है ना? और कल हमने ये इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले की हेल्प से फिर क्वेश्चन भी करे थे। तो हुए थे नहीं हुए थे? अब ये बताओ, क्वेश्चन हो गए ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? उसके बाद मेरे बेटा जी फिर हमारा कौन सा मेथड था मेरे बेटा जी? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड भी हम कब अप्लाई करते हैं मेरे बेटा जी? यही बेटा जी, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट फिक्स, जब डेट ऑफ ड्राइंग हमारी फिक्स नहीं होती है। सेम था। और इसमें हमने क्या करा था मेरे बेटा जी? इसमें हमने सिंपल सा करा था कि एक टेबल बनाई थी। टेबल में कॉलम कितने थे? 4। पहले कॉलम का नाम क्या था? डेट, फिर अमाउंट, फिर मंथ, और फिर प्रोडक्ट। ये मैंने बोला था डेट गिवन होगी, अमाउंट गिवन होगा, ये मंथ हम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन कर। और ये प्रोडक्ट कैसे निकाला था बेटा? प्रोडक्ट निकाला था D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय द C। B फॉर अमाउंट, C फॉर मंथ। ऐसे ही हो रहा था ना? और हमने फिर इस प्रोडक्ट से हमने क्या करा था? ये टोटल ये निकाल दिया, 5,95,000 जैसे फिगर है। फिर हमने फार्मूला लगाया था मेरे बेटा जी। फार्मूला हमने क्या लगाया था मेरे बेटा जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द 1 डिवाइडेड बाय द, ये करा था। यही करा था ना भाई? यही करा था। हाँ, तो टोटल या टोटल प्रोडक्ट ही है। चलो कोई बात नहीं, है लिखा टोटल प्रोडक्ट। हाँ कोई बात नहीं, सॉरी मेरी बेटी। टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द 1 अपॉन 12, ये हमने करा था मेरे बेटे। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? पक्की बात? क्वेश्चन करे थे सबने, केवल 1-2 बच्चों को छोड़कर। होमवर्क किया था? बाहर चेक हो गया ना? होमवर्क चेक नहीं करा? अच्छा, अब हो गया? होमवर्क हो गया था? आंसर आ गया था? पक्की बात है ना? चलो, लास्ट वाले का होमवर्क चेक नहीं हुआ था? तो बाहर चेक नहीं हुआ? हाँ, बाहर भैया ने चेक किया था। अच्छा चलो ठीक है। तो इस तरह से ये हमने करा था। प्रियांशी पेट ठीक है बेटा आपका?
अब ठीक है ना। कल फिर रिकॉर्डिंग सुनी थी, हाँ रिकॉर्डिंग से फायदा है ना। रिकॉर्डिंग, जो बच्चा किसी रीजन से, अब कल उसके चोट लग गई थी, नहीं आ पाई, तो क्या करना चाहिए, क्लास में सो गई, लेकिन इवनिंग में रिकॉर्डिंग ले लो। पढ़ने का तरीका बता रहा हूं जो तुमने अभी तक सीखा ही नहीं है। पढ़ाई की बहुत वैल्यू है और एक एक क्लास की इंपॉर्टेंस है। अब ये 5 to 6 पढ़ती है, अब यहां बैठकर, चलो कोई नहीं, वो आई तो सिंसियरिटी तो है ना उसके मन में सोच रही थी कि बराबर चल रहे हैं तो चल इसलिए आती हूँ, मन में तो है ना। तो यही सिंसियरिटी होनी चाहिए हर बच्चे के मन में। अब बैच में क्या करना है, रिकॉर्डिंग लेना है और शाम को 1 घंटा पढ़ना है बस मेरी बेटा। क्लियर। कल तो सैटरडे संडे वैसे ही है, अब सैटरडे संडे ऑफ रहेंगे तो आराम से कर सकते हो। क्लियर बेटा, यहां तक हमने कर लिया था मेरे बेटे। अब मैं आगे चल रहा हूं मेरे बेटा जी, और आगे जो चल रहा हूं मेरे बेटा जी, मैं ये सिंपल मेथड ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और सिंपल मेथड का मेरे बेटा जी कौन सा केस पढ़ रहे हैं, सेकंड। और सेकंड जो केस है मेरे बेटा जी, वो कौन सा केस है वो मैं बता दे रहा हूं। ये देखो, ये व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग इज, बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको आज की क्लास में समझ में आ गया तो समझ लेना कि आपकी क्लास सक्सेस हो रही है। क्लियर है। तो लिखना शुरू करिए मेरे बेटा सभी लोग। सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, हाँ सही करा तुमने, वेरी गुड, सही करा बिल्कुल। सिंपल मेथड का कौन सा मेरे बेटा जी, बी। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग is fixed, when date of drawing is fixed। कल हमने पढ़ा था जब डेट ऑफ ड्राइंग क्या रहेंगी, फिक्स नहीं रहेंगी। आज क्या पढ़ रहे हैं, जब डेट ऑफ ड्राइंग क्या रहेंगी मेरे बेटा जी, फिक्स रहेंगी। अब फिक्स में क्या करना है, अब जरा ध्यान से सुनना है, लिखते चलना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू T for total drawing multiply by the rate upon 100 multiply by the month upon 12। interest on drawing is equal to total drawing multiply by the rate upon 100 multiply by the month upon 12। एक ये सिंपल सा फॉर्मूला लगने वाला है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा एनालिसिस करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको ये फाइंड आउट करना है, टोटल ड्राइंग आपको गिवन नहीं होगी, ये निकालनी है, रेट आपको गिवन होगा हर क्वेश्चन में, और बेटा जी मंथ भी आपको निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आंसर है, तो आपको 3 चीजों में से टोटल ड्राइंग, रेट, कल क्या था, कल अगर आपको याद हो तो जब ये फॉर्मूला हम लगा रहे थे तो इसमें क्या क्या गिवन था मेरे बेटे मालूम है आपको, ड्राइंग गिवन होती थी, अरे याद आया, ड्राइंग गिवन होती थी, रेट गिवन होता था, मंथ कैलकुलेशन करते थे फिंगर्स पर, इजी था। आज भी वही है, लेकिन फॉर्मूला वही है, लेकिन सब कुछ बदल गया। आज टोटल ड्राइंग भी निकालनी है, आज मेरे बेटा जी मंथ भी निकालना है, रेट गिवन होगा। तो अब हमें मंथ कैसे निकालने हैं, सबसे बड़ी बात ये आती है, तो एक एक करके सिखाऊंगा। और आज की क्लास इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ये याद रखना प्लीज। मंथ कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो लिखना शुरू करिए, कैलकुलेशन ऑफ मंथ। कैलकुलेशन ऑफ मंथ, मंथ इज इक्वल टू मंथ, लिख लेना भैया, बड़ा सा है, लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस
मंथ, आ जाओ बेटा, लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय द 2। लिख लिया फॉर्मूला? ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आपको लिखना कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, लिखना कुछ नहीं है, अब समझना है। अब आपको मैंने आपसे कहा, जरा ध्यान से एक बार फिर सुनो भैया प्लीज। मैं आपको सिंपल मेथड पढ़ा रहा हूं और सिंपल मेथड का दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूं, व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग इज फिक्स्ड। कल मैंने आपको पढ़ाया था व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट फिक्स्ड। आज कौन सा पढ़ा रहा हूं? इज फिक्स्ड। और इज फिक्स्ड में फार्मूला यही लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। फार्मूला यही है। अब इसमें आपको मंथ कैसे कैलकुलेट करनी है वो आपको बताने जा रहा हूं। मंथ आपको कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा, एक लिखवाया कैलकुलेशन ऑफ मंथ, और मंथ इज इक्वल टू पहली ड्रॉइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे प्लस लास्ट ड्रॉइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे, और डिवाइड कितने से करना है? 2 से। सर क्या है? तो बेटा अब मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अब समझना है पहले अब आप। ठीक है, जब मैं कहूं लिखना है तब लिखना है, अब लिखना मत। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अब कुछ चीजें, और अगर आपको आती हैं तो बताना है। ये हमारी एक पूरी ईयर है, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर। पूरे साल में कितने महीने होते हैं ये बताइए आप मेरे को। 12। कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? ये इसको मेरे बेटा जी मैं आज के बाद या तो बोलूंगा 12 मंथ, और या बोलूंगा ईच मंथ। मतलब अगर मैं कहूं प्रत्येक महीने की बात हो रही है तो वो प्रत्येक महीने का मतलब है 12 महीने की बात हो रही है। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? मैं अगर आपसे कहूं फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ का मतलब आप आराम से सुनते चलिए, पहले मैं समझना चाह रहा हूं आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। मैं जब भी फॉर 6 मंथ की बात करूंगा तो याद रखना कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। तो 6 महीने कौन से मेरे बेटा जी? लास्ट के 6 मंथ। कौन से? मैं कह रहा हूं फॉर 6 मंथ, तो लास्ट कौन से 6 मंथ की बात कर रहा हूं? पीछे वाले, आगे वाले की बात नहीं कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं। फॉर 12 मंथ 12 महीने, फॉर 6 मंथ पीछे के 6 महीने। अभी एक एक करके दोबारा आऊंगा, पहले मीनिंग तो समझा दूं मैं करना क्या चाह रहा हूं। पता चलता है बच्चों को आता ही नहीं है और मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। एक साल में कितने महीने होते हैं सब? बोलते चलना। कितने? साल में कितने क्वार्टर? एक क्वार्टर में कितने महीने? एक क्वार्टर में कितने महीने? नालायक को एक क्वार्टर में कितने महीने? तो 3 ही हुए। ठीक है, हाँ मैं ही गलत हूं। ये आपके 1 ईयर है, और एक साल में जब भी मैं आपसे पूछूं क्वार्टर कितने होते हैं तो 1 2 3। डेटों में मत फंसना, पहला क्वार्टर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, फिर 1 अप्रैल से, इसमें मत फंसना। कितने क्वार्टर? 4। और एक क्वार्टर में बेटा जी कितने महीने होते हैं? 3 3 3 और 3, टोटल कितने महीने हो गए? ये समझ में आ गई मेरी बात है? अच्छा, इस क्वार्टर का स्टार्ट कहां से होगा? यहां से। हाँ और ना? पहले क्वार्टर का एंड कहां से होगा? यहां से, 3 महीने निकलने के बाद। अरे हाँ और ना? और अगर मैं कहूं मिडिल कहां से होगा इस क्वार्टर का, तो 3 महीने में से ये आधा महीना 1.5 महीने निकाल दो। अरे हाँ और ना? मतलब बिगिनिंग ये है, एंड ये है, और मिडिल ये 1.5 महीने बाद। हाँ और ना बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो फॉर 12 मंथ का मतलब क्लियर, फॉर 6 मंथ का मतलब क्लियर, फॉर क्वार्टर का मतलब क्लियर। अब आओ जी, साल में हाफ ईयरली कितने होते हैं? आवाज ही नहीं आई।
हाफ ईयरली का मतलब साल में कितने हाफ, का आंसर आता है 2, और एक हाफ में ये लिख दे रहा हूं हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। एक साल में हाफ कितने, 2, पहला हाफ ये, दूसरा हाफ, एक हाफ में कितने महीने, दूसरे हाफ में कितने, नहीं समझ में आया। अब मैं ये कहूं अगर आपसे बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, तो पहले हाफ ईयरली का बिगिनिंग ये हुआ, अरे हाँ और ना, और एंड क्या हुआ ये, और मिडिल कब होगा, 6 महीने का हाफ है तो इसका मिडिल आधा, 3 महीने बाद ये मिडिल हो गया। हाँ और ना बेटा जी, नहीं समझ में आया, नहीं आया, पक्की बात है नहीं आया, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि ईच मंथ, ईच ईयर, तो ईच मंथ या 12 मंथ का मतलब 12 महीने, हाफ ईयरली सॉरी 6 मंथ का मतलब क्या था, लास्ट के 6 मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लास्ट, याद रखना, लास्ट के। सर पहले के क्यों नहीं, वो अगर होगा पहले के तो क्वेश्चन में देंगे आपको। हम अजम्पशन लेके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, मानकर चलते हैं कि लास्ट 6 मंथ की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी खेल शुरू नहीं हुआ है, कुछ खेल तो शुरू होगा, अभी पहले बेसिक सिखा रहा हूं मैं। 11th की भी बात नहीं है, 6 7 की बात है। साल में कितने महीने ये नहीं मालूम था क्या, साल में कितने क्वार्टर नहीं मालूम था। मैं फिर भी अपना दिल मजबूत कर रहा हूं कि नहीं एक बार और सिखा दूं बच्चों को, कहीं गड़बड़ ना कर दें। तो अब मैं बेटा जी, अब जरा ध्यान से सुनो। तो आपको मंथ कैलकुलेशन करनी है, और मंथ की कैलकुलेशन ये कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। पहले अब आप फटाफट आओ, एक टेबल बनाओ मेरे साथ, स्पीड से बनाना है। बनाओ फटाफट, लो ये शेष फॉर 12 मंथ। अब मैं लिख रहा हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। फॉर 6 मंथ, फॉर क्वार्टर, और फॉर हाफ ईयरली। हाँ जी, एंड मिडिल। हाँ जी, क्या मैं चल सकता हूं आगे? ये फोन रख दे, नहीं तो फिर बता दे रहा हूं, कान पे लगाऊंगा। आगे समझे, मेरे को ये चीजें पसंद नहीं, पर हाँ फोन ऑफ कर इसको। मेरी क्लास में है ना, ये सारी चीजें हरकतें छोड़ दो, मैं फिर बोल रहा हूं आपको। हाँ बेटा जी, बिगिनिंग, एंड और मिडिल। क्या मैं चल सकता हूं अब आगे? बेटा बिगिनिंग का मतलब क्या है पहले ये समझिए। बिगिनिंग का मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, ईच मंथ की, ये लो साहब बताते चलना, जहां आपको प्रॉब्लम हो ना मेरे को बता देना, सर दोबारा बताओ, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ये है मेरे बेटा जी फॉर 12 मंथ का केस। इसका मतलब ये हर महीने की बात हो रही है। बिगिनिंग का मतलब है मेरे बेटा हर महीने की पहली तारीख, और ये इस तरह से 12 महीने हैं, ठीक है। पहले महीने की पहली तारीख, बिगिनिंग का मतलब 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, इस तरह से। जब मैं कहूंगा एंड का मतलब क्या हुआ, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 31 अप्रैल, 31 मई, समझ में आ गया, 31 मई, 30 जून, इस तरह से। हाँ और ना, अलर्ट रह के बैठो, अलर्ट, ठीक। मिडिल का मतलब 15 जनवरी, 15 और बीच में 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 दिसंबर, इस तरह से। हाँ और ना। पार्टनर ने, अब आपके 3 पार्टनर है, ऐसे मान के चलो थोड़ी देर के लिए, पार्टनर ने पैसे हर महीने के 1 तारीख को पैसे निकाले, हर महीने की
तो आपको केवल क्या करना है मेरे बेटा, अगर वो 1 तारीख को पैसे निकाल रहा है तो आपको पहले महीना लेना है, पहला वाला महीना, और आपको लास्ट वाला महीना देखना है। आपका मंथ का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, मंथ का फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था। क्या लिखवाया था? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। पहली ड्रॉइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, और लास्ट ड्रॉइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे, डिवाइडेड बाय, मतलब पहला महीना लेना है और लास्ट, पहली ड्रॉइंग निकालनी है और लास्ट ड्रॉइंग के कितने महीने बच रहे हैं, उसका एवरेज, इसे एवरेज बोलते हैं बेटा जी, डिवाइडेड बाय द 2 कर दो। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्टनर एक आया और आप ही का साथ का, और वो हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालता है। हर महीने की पहली तारीख का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी? बिगिनिंग निकालता है। अब बिगिनिंग में मैं मंथ की कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं, तो मैंने अभी फार्मूला क्या लगा बताया? पहली ड्रॉइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे, तो वो पहले कब निकालेगा? पहले महीने की 1 तारीख को। अब मैं आपसे कह रहा हूं पहली ड्रॉइंग 1 जनवरी को निकाली उसने, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को निकालने के बाद ईयर एंड हो रही है हमारी 31 दिसंबर को, तो कितने महीने पैसे यूज करेगा वो? आवाज नहीं आई मेरे पास तक, हाँ आवाज आनी चाहिए। कितने महीने यूज करेगा? बस यही लिखना है। मंथ का फार्मूला एक बार फिर पढ़ो। पहली ड्रॉइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? 12। फिर मैंने लिखा प्लस, फिर ड्रॉइंग फार्मूला क्या था बोलना? मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? अब लास्ट ड्रॉइंग कब निकालेगा? फरवरी में निकालेगा, मार्च में निकालेगा कि दिसंबर में निकालेगा? भाई 12 मंथ का केस है, तो पहली ड्रॉइंग जनवरी में निकालेगा और लास्ट ड्रॉइंग दिसंबर में निकालेगा। अब दिसंबर ये है मेरे बेटा जी लास्ट, ये दिसंबर है। बिगिनिंग की बात हो रही है, तो 1 दिसंबर को निकालेगा कि 31 दिसंबर को निकालेगा? मतलब पहली तारीख को निकालेगा। तो लास्ट ड्रॉइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? ये आवाज ही नहीं आई फिर। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 महीना। तो बस कहां से आया 12? समझ में आ गया। पहली ड्रॉइंग निकालने के बाद कितने महीने? 12। लास्ट ड्रॉइंग निकालने के बाद 1, डिवाइडेड बाय द कर दिया 2। तो बेटा जी मंथ की जगह क्या लिख देना है? 13/2। नहीं समझ में आया? अरे 12 आ गया, समझ में नहीं आया ना? दोबारा बताओ मेरे को। एंड के केस में अब मैं आपसे पूछूंगा, आप किसी भी केस में मैं बात करूं तो आपको केवल पहले महीना लेना है और लास्ट लेना है। पहली ड्रॉइंग 1 जनवरी को, मतलब पहले मंथ के पहली तारीख को निकालूंगा कि लास्ट डे को निकालूंगा? एंड का तो मतलब यही हुआ। अब देखो यहां निकाल रहा हूं 31 जनवरी को मेरे बेटा जी, ये 31 जनवरी यहां ले रहा हूं। ये पहला और ये लास्ट, ये पहला मंथ है और ये लास्ट है दिसंबर वाला। अब यहां निकालूंगा साहब, यहां ड्राइंग निकाली है तो यहां से यहां तक कितने महीने? 11। ये नहीं बता सकते हो यार? हो गया। पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? 11। तो एंड के केस में पहली ड्राइंग निकालने के बाद 11 है। फटाफट बोलो, लास्ट ड्राइंग निकालनी है। दिसंबर के 1 दिसंबर को निकालूंगा कि 31 दिसंबर को निकालूंगा? 31 दिसंबर, और ईयर एंड 31 दिसंबर हो रही है। कितने महीने बचे निकालने के बाद? 0 डिवाइडेड बाय द 2 कितना हो गया? तुम्हारी समझ में फिर भी नहीं आया? अच्छा, अब मिडिल में बताओ फटाफट, अगर आ गया तो। मिडिल में मंथ इज इक्वल टू, इधर देखो मैं बता रहा हूं, ये वही पहला महीना और ये लास्ट मंथ 12वां। मिडिल में निकाला तो मिडिल का मतलब 1 जनवरी को तो निकालना नहीं है, 31 जनवरी को तो निकालना नहीं है। किस डेट को निकालोगे? 15 यहां और ये टोटल 12 महीने, 15 दिन इधर के छूट गए आपके, हाँ और ना? तो यहां से यहां तक कितने महीने पैसे यूज करोगे? 12 महीने में से 15 दिन बाद पैसा निकाला है ना, तो कितने महीने बचे? तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद महीने बचे बेटा जी 11.5। लास्ट ड्राइंग, लास्ट महीने की बात करो, लास्ट महीने में बीच में निकालोगे 15 तारीख को, तो 15 तारीख से 31 दिसंबर कितने महीने? 0.5 डिवाइडेड बाय द 2, 12/2 कितना हो गया? 6। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब यहां पर अब फॉर 12 मंथ में बिगिनिंग में मंथ की जगह लिखना है 13/2, एंड में लिखना है मेरे बेटा जी 11/2। अरे हाँ और ना? और मिडिल के केस में लिखना है 6। नहीं समझ में आया? ये आप फटाफट टेबल कंप्लीट करो।
एक फटाफट लिखते चला करो, जब टेबल पर आ जाऊं तो टेबल लिखो फटाफट। ये कैसे निकल कर आया, समझ में आया क्या नहीं आया? नहीं आया होगा यार, नहीं आया ना बेटा, बोलते ही नहीं है। आ गया? फिर पूछूंगा मैं, अब फिर आ रहा हूं। अब मैं 6 मंथ की बात में बात करूंगा, पहले क्वार्टर की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें घुमाऊंगा ना इधर से उधर, सीरियल में क्यों लूं? क्वार्टर साल में बताओ फटाफट कितने क्वार्टर? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हम मंथ निकालते हैं तो हम एवरेज लेते हैं। एवरेज का मतलब पहला और लास्ट, हाँ और ना? अब बिगिनिंग के केस में ये लो सब बिगिनिंग, और ये बिगिनिंग कौन सा? क्वार्टर का काम बात हो रही है, हाँ और ना? बिगिनिंग में अब मंथ की बात करते हैं, ठीक है। पहली ड्राइंग कब निकालोगे? पहले क्वार्टर के पहली तारीख को के लास्ट डेट को? अब इसमें कितने क्वार्टर हैं? ये 4। तो आपको मतलब कौन से क्वार्टर से? पहले और दूसरे से, पहले और तीसरे से, क्या पहले और चौथे से? पहले और लास्ट से, चौथा। तो लो साहब, पहला ये है और चौथा ये है। कैसे कर ले? एक क्वार्टर में कितने महीने? 3। याद रखना, यहां पर आपने पैसा निकाला बिगिनिंग में। बिगिनिंग में पैसा निकालने के बाद कितने महीने आपने यूज करा? चारों क्वार्टर यूज करा, दूसरे भी क्वार्टर यूज करा, तीसरे भी करा, और कितने महीने यूज करा पैसा? आवाज नहीं आई तो बोलो ना। पहले क्वार्टर में पैसा निकालने के बाद बिगिनिंग में कितने महीने यूज करा? 12। अब पैसा कब निकालोगे? दूसरे क्वार्टर की एवरेज जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, दूसरे की कर रहे हैं कि लास्ट वाले की कर रहे हैं? लास्ट के कब निकालेंगे? बिगिनिंग में के एंड में? बिगिनिंग में ये है साहब, देखो बिगिनिंग ये रहा, हाँ और ना? यहां पर पैसा निकाला और यहां से ईयर के एंड तक कितने महीने बचे? 3। तो पहली ड्राइंग निकाली तो निकालने के बाद कितने महीने बचे? 12। लास्ट ड्राइंग बिगिनिंग में निकालते हैं तो कितने बचे? 3। तो बेटा जी यहाँ प्लस कर दीजिए 3, डिवाइडेड बाय द कर दीजिए 2। तो मंथ की जगह क्या लिख देंगे? भाई समझ में अभी भी नहीं आया? नहीं आया? अच्छा अब फिर बताओ बेटा जी, संत हरिदास वाले भैया आपसे पूछ रहा हूं मैं, एंड की बात कर रहा हूं। एंड ये रहा साहब, पहली ड्राइंग, पहला क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर, बीच में 2 क्वार्टर और है, याद रखना। अब एंड की बात कर रहे हैं तो बेटा पहले क्वार्टर के पहली तारीख को निकालेंगे कि ये लास्ट में निकालेंगे? लास्ट, यही यहां से और यहां तक मेरे बेटा जी, पहली ड्राइंग निकालने के बाद ईयर के एंड तक कितने महीने हमने पैसे यूज करे? 9। कितने महीने? 9। समझ में आया भैया? 9। एक बात और बतानी है अभी, तो यहाँ पहली ड्राइंग निकालने के बाद तो 9 महीने। लास्ट ड्राइंग अब कब निकालेंगे? पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में, क्या चौथे क्वार्टर में? हमेशा पहले और लास्ट देखना है हर केस में। चौथे क्वार्टर के एंड की बात हो रही है तो एंड तो ये है मेरे बेटा। अब एंड यहाँ है और एंड भी हमारा ईयर भी यही क्लोज हो रहा है, तो लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने पैसे यूज करें? 0 0 लगाओ 0, तो एंड में 0 ही आएगा, 9/2। नहीं समझ में आया? अच्छा मिडिल में बताना है अब, मंथ इज इक्वल टू, लो साहब ये पहला और ये लास्ट, ये पहला क्वार्टर है और ये लास्ट क्वार्टर है। हाँ बता सकते हो बेटे? पहली ड्राइंग कब निकालूंगा? मिडिल का मतलब ये हुआ ना, यहां हुआ, मतलब 3 महीने के बीच में। तो मैंने पहली ड्राइंग निकालने के बाद मतलब 1.5 महीना तो ये हो गया, 1.5 महीना ये हो गया, ये तो यूज करा ही नहीं। तो यहां से यहां तक ईयर एंड तक मैंने कितने महीने यूज करा पैसा? 10 पॉइंट। बस यही करना है, पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने मंथ यूज करा? 10.5। लास्ट ड्राइंग में कब निकालूंगा फटाफट बोलो? लास्ट मंथ क्वार्टर के मिडिल में। लास्ट क्वार्टर का मिडिल फिर 3 मंथ का ही तो होगा, 3 महीनों का। अब 3 महीने का ये 1.5 महीना, ये 1.5 महीना ये है, तो लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने यूज करा? 1.5। लो डिवाइडेड बाय द 2, कितना आ गया? 6। नहीं समझ में आया? तो हम क्या लिख दें टेबल में मेरे बेटा जी? क्वार्टर के केस में मंथ की जगह पहले में लिखेंगे बिगिनिंग में 15/2, एंड में लिखेंगे 9/2, और मिडिल में मिडिल वाले केस में 6। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई ना बेटी? फॉर 6 मंथ की बात करो फटाफट। 6 मंथ की बात हो रही है तो पहले ये था कौन से 6 मंथ की बात हो रही है?
याद रखना, जब तक क्वेश्चन में ना कहे तब तक मत करना। ये लास्ट के 6 महीने की बात हो रही है, हो रही है। अब कोई पार्टनर बिगिनिंग में पैसे निकालता है, बिगिनिंग में फॉर 6 मंथ के केस में, तो पहले मेरे को एक बताओ, पहले महीने में 1000 रुपए निकालेगा यहां पर, दूसरे महीने में 1000, तीसरे महीने में, चौथे में, 5वें में, छठे में, हर महीने 1-1000 निकालेगा, तो 6 महीनों में 1000 निकालेगा क्या 6000 निकालेगा? मतलब टोटल ड्रॉइंग 6000। चलो हटाते हैं। अब मंथ की बात बताओ, पहला महीना ये और लास्ट ये है, पहला फर्स्ट और लास्ट 6। बिगिनिंग के केस में अगर हम मंथ की कैलकुलेशन करें तो बिगिनिंग का मतलब पहले महीने की पहली डेट को निकाला, तो लास्ट तक हमने कितने महीने पैसे यूज करा? आवाज ही नहीं आती। 6। लास्ट मंथ के बिगिनिंग में निकाला, छठे महीने के पहली तारीख को पैसा निकाला है, तो कितने महीने पैसे यूज करे? तो 6 + 1/2। नहीं समझ में आया? एंड के केस में आओ, एंड ये रहा सब, ये लास्ट के 6 महीने हैं, 5th और 6th, 1st और 6th। एंड में पहले महीने के स्टार्टिंग में निकालूंगा या लास्ट में निकालूंगा? ये महीना का एंड है, यहां से यहां तक, और ईयर एंड तक कितने महीने हुए बोलो? अब कितने हुए? 5। पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? 5। लास्ट ड्राइंग कौन से मंथ में निकालूंगा? पहले में क्या चौथे में क्या छठे में? 6 मंथ, 6 मंथ के लास्ट में यहां निकाल लिया सब। ईयर एंड में तो कितने महीने यूज करा मैंने? 0। तो बेटा पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने मंथ यूज करे? 5। लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद 0 डिवाइडेड बाय द 2, ये हो गया 5/2। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मिडिल में आई है सब मंथ, फिर मिडिल में आ जाओ, 6 महीने की बात हो रही है, ये पहला महीना है और ये लास्ट 6 मंथ है, 6। इनके बीच में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 4 और है। आप मिडिल में निकाल रहे हैं तो मिडिल ये है मेरे बेटा, पहले महीने का मिडिल 15 तारीख, 15 तारीख को पहले महीने की 15 तारीख को पैसा निकाला, और लास्ट तक ईयर के एंड तक कितने महीने यूज करा? 5.5। लास्ट महीने में फिर आपने पैसा निकाला बेटा जी मिडिल में, तो आपने फिर कितने महीने पैसे यूज करे मेरे बेटा जी? 0.5। पहले महीने में मिडिल में निकाला तो कितने महीने यूज करा? 5.5। मंथ के मिडिल में, लास्ट मंथ के मिडिल में निकाला तो कितना? 0.5 डिवाइडेड बाय द 2, 3। अरे हाँ और ना? टेबल में क्या लिख दूं बोलो मेरे बेटा जी? बिगिनिंग में 7/2, 5/2। समझ में नहीं आया? ये टेबल आपको रटनी नहीं है, ये टेबल मैं इसलिए बना रहा हूं, घर जाकर आप खुद करेंगे तो चेक करेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। हाँ और ना बेटा जी? फॉर हाफ ईयरली की बात और करते हैं, टफ बना के रख दिया है अकाउंट्स को, नालायकों ने, ना पढ़ते हैं ना पढ़ाने देते हैं बच्चे, और जब पढ़ाता हूं तो कहते हैं जी समझ में नहीं आता, क्यों? पढ़ते नहीं है खुद। देखो ये 6 महीने, ये इसमें पहला हाफ यही है, दूसरा हाफ लास्ट हाफ है, मतलब पहला ही है, लास्ट दूसरा ही है, तो 2 ही तो हाफ होते हैं साल में। बोलते ही नहीं है यार भाई, एक साल में 2 ही तो हाफ होते हैं, तो पहला कौन सा है? फर्स्ट। सेकंड कौन सा है? लास्ट। अब बिगिनिंग में अगर पैसा निकालूंगा बेटा, सपोज करो, तो मंथ इज इक्वल टू बताना है, पहले हाफ ये है इसके और दूसरा हाफ ये है, तो बिगिनिंग में निकालूंगा तो पहली तारीख को निकालूंगा ना, यहां निकालूंगा, तो यहां से यहां तक पूरे साल पैसा यूज करा क्या नहीं करा? ये बताओ कितने महीने पैसे यूज करे? आवाज ही नहीं आती यार, बाहर है। दूसरा हाफ जिसे मैं लास्ट भी बोल रहा हूं, बिगिनिंग की बात कर रहा हूं, तो दूसरे हाफ के फिर बिगिनिंग में यहां निकालूंगा पैसे। अरे हाँ और ना? यहां से यहां तक बेटा जी कितने महीने यूज करूंगा? 6। पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने यूज करा? 12। लास्ट ड्राइंग कब निकाली? लास्ट हाफ के बिगिनिंग में। बिगिनिंग कौन सा? ये बेटा जी, तो यहां से यहां तक कितने महीने? 6। तो बेटा जी क्या लिखते हैं? पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? 12। लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? 6
डिवाइडेड बाय द 2 और ये आ गया 18/2 9। एंड में आइए, एंड में लो साहब बताओ, एंड में नेगी साहब बता सकते हैं, ये पहला है और ये दूसरा है। पहली ड्राइंग एंड में, पहले हाफ के एंड में निकालूंगा। कहां निकालूंगा? यहां पर, यहां से और यहां तक कितने महीने बचे? 6। क्यों? क्योंकि हाफ कितने का होता है? 6 महीने। दूसरा भी आप 6 महीने, तो ये तो यूज ही नहीं हुआ, तो कितने महीने यूज हुआ? 6। लास्ट ड्राइंग कब निकालूंगा? पहले हाफ के एंड में क्या दूसरे हाफ के एंड में? दूसरे का एंड ये, या कितने महीने हुए? 0। तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे नेगी साहब? 6। लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद 0 डिवाइडेड बाय द 2 3। वेरी गुड, बैठिए। मिडिल का केस में कौन बताएगा? बोलो। हाँ श्रुति बोलो। इधर देखो, ये रहा पहली ड्राइंग। 6, ये 6 महीने है, 6 महीने के मिडिल में निकाल रहा हूं, मतलब यहां। अरे हाँ और ना? यहां से यहां तक कितने महीने? 9। दूसरा हाफ एंड वाला ही है, दूसरे हाफ या लास्ट हाफ के फिर मिडिल में निकाला, तो यहां से यहां कितने महीने? 3। तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? 9। लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद 3 डिवाइडेड बाय द 2 6। वेरी गुड। 9 3 6। नहीं समझ में आया? नहीं आया साहब? नहीं आया बेटी? बिल्कुल नहीं आया। कुछ तो आया होगा यार। मतलब आपको क्या करना है समझ में आना, टेंशन लेनी ही नहीं है। अभी मैं टाइम मिला 1-2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। क्या करना है, जब भी पैसा निकाले ईच मंथ, तो मतलब 12 महीने की है, 12 महीने में पहला महीना उठाओ, लास्ट का। क्वार्टर कितने होते हैं साल में? 4। पहला क्वार्टर लेना है और लास्ट का। हाफ ईयरली कितने होते हैं? 2, पहला और लास्ट। क्या ये समझ में आ गई? इस टेबल से हमने क्या निकाला कि बेटा जी, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मंथ। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मंथ। ये टेबल क्या शो कर रही थी मेरे बेटा जी? मंथ की कैलकुलेशन। कोई डाउट? बोलते ही नहीं है नालायक। अब आगे चलूं, मैं क्या कह रहा था? दोबारा आइए बेटा जी। मैंने बोला सिंपल मेथड लगा रहा था, जब डेट ऑफ ड्राइंग जब फिक्स होती है। सर फिक्स का मतलब नहीं बताया। अरे फिक्स का मतलब यही है, जब पार्टनर हर एक तारीख को निकालेगा, पार्टनर या एंड में निकालेगा या पार्टनर मिडिल में, मतलब फिक्स नहीं हो गई हर एक तारीख को पैसा निकाल रहा है, हर लास्ट में निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है, तो ये डेट फिक्स हो गई। और उस फिक्स हो गई तो बेटा जी मंथ से कैलकुलेशन करेंगे। ये फार्मूला, पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे, प्लस दूसरी ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे, लास्ट वाली, और डिवाइडेड बाय द 2। तो मैंने बोला फार्मूला क्या लगाएंगे? वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मंथ। मंथ मैंने निकालना सिखा दिया। और दूसरी चीज अब क्या निकालना सिखा रहा हूं? टोटल ड्राइंग। क्या निकालना सिखा रहा हूं? टोटल ड्राइंग। लो साहब, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ड्राइंग। ये तो 2 मिनट का काम है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल ड्राइंग। लो साहब, लिखो मेरे बेटा जी, फॉर 12 मंथ, 12 महीने की बात हो तो पर मंथ, अब जरा ध्यान से सुनना, एक महीने में 1000 रुपए निकालता है तो हर महीने कितने रुपए निकालेगा? 1000 ही निकालेगा, लेकिन 12 महीने में कितनी बार निकालेगा? 12। मल्टीप्लाई कर दो 12 से, टोटल ड्राइंग निकल आएगी। सर मेरी समझ में नहीं आया बेटा, मेरी भी नहीं समझ में आया, सच बताऊं। 1000 रुपए निकाले उसने, बिगिनिंग में हो, बिगिनिंग में 1 जनवरी, 1 फरवरी, जनवरी में 1000, फिर 1 फरवरी को 1000, फिर 1 मार्च को 1000, तो हर 1 तारीख को 1000 रुपए निकाल रहा है। 12 महीने का केस है, तो साल में कितनी बार निकालेगा? तो टोटल ड्राइंग कितनी निकाली? 1000 के 12000। तो मैंने फॉर्मूला लिखा, पर मंथ, एक महीने में जो निकल रहा है मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, तो 12 टोटल ड्राइंग निकल आई 12,000। हाँ और ना? समझ में ही नहीं आया? नहीं आया ना? अच्छा, फॉर हाफ ईयर, सॉरी फॉर 6 मंथ,
6 मंथ का फार्मूला कोई बच्चा बता सकता है? पर मंथ मल्टीप्लाई बाय द 6। अरे 6 महीने में 6 बार ही निकालेगा ना, दिमाग नहीं दौड़ाते ना लाइक। सर मिडिल का केस हो तो बेटा तब भी 6 बार निकालेगा, एंड का हो तब भी 6 ही बार निकालेगा, क्योंकि एंड 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, हर 31 31 को निकालता चला जाएगा। फॉर क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? तो पर क्वार्टर, एक क्वार्टर में निकालता है मेरे बेटा जी 10,000, तो 4 क्वार्टर होते हैं तो कितनी बार निकालेगा? 4। तो पर क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय द 4, हाँ जी 40, ठीक है ना। फॉर हाफ ईयरली, साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं? तो पर हाफ मल्टीप्लाई बाय द 2। क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? वो कह रहे हैं क्वार्टर के एंड में निकाले उसने पैसे। अरे तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 ही बार निकालेगा ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। वो कह रहे हैं फॉर 6 मंथ, तो साल में कितनी बार निकालेगा? 6 महीने, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। हर महीने निकाल रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने ये टोटल ड्राइंग निकाल ली मेरे बेटे। आपने मेरे बेटा जी क्या निकाल लिया? मंथ निकाल लिया मेरे बेटे। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा मेरे बेटा जी, ये रेट, आंसर आपके सामने आ जाएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा, हाँ और ना मेरे बेटा जी। अब आप कहेंगे संजय सर एक क्वेश्चन कोई कैसे बताओ यार थोड़ा सा, तो बेटा कोशिश करता हूं अगर बता सकूं तो। कहां गई टीएस ग्रेवाल? हाँ एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, हल्का सा आइडिया दे दूंगा ना फिर। टेबल समझ में आई नहीं आई पहले ये बताओ? नहीं आई टेबल समझ में? एक क्वेश्चन अपनी बुक का निकालो फटाफट। बुक लायो क्या नहीं लायो? एक क्वेश्चन कर रहा हूं मेरे बेटे जी, क्वेश्चन नंबर सिंपल सा कर रहा हूं 39, क्वेश्चन नंबर 39 सुनो आप। पेज नंबर बता रहा हूं, पेज नंबर है मेरे बेटा 1.92, नई बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। 39 क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। लिखा है दे विड्रॉ 10,000 ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ। अंडरलाइन करो, 15 का मतलब बीच का हो गया, मिडिल हो गया, और एवरी मंथ का मतलब कौन सा? फॉर 12 मंथ, फॉर 6 मंथ, फॉर क्वार्टर, फॉर हाफ ईयरली। तो में क्या होता है एवरी मंथ का मतलब? फॉर 12 मंथ, मतलब 12 महीने का केस है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव ड्रॉइंग। सभी लोग इधर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे निकाल रहा था पहले ये बताओ? वो टोटल ड्राइंग मेरे को कोई बच्चा बता सकता है? एक महीने में उसने निकाले 10,000। ईच मंथ का केस है तो उसने साल में, ईच मंथ का मतलब 12 महीने का केस है क्या 6 महीने का केस है? तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल ड्राइंग निकल आई 1,20,000। क्या ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? हाँ और ना। अब मैं आपको मंथ कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। मंथ का क्या फार्मूला था ये बताओ? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर। बेटा ये कौन से महीने का केस है? फॉर 12 मंथ का 6 मंथ का? तो आप इधर देखिए स्क्रीन पर, ये पहला मंथ ले लिया, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और ये लास्ट मंथ है। ये पहला है और ये 12 माह है, ऐसे दिमाग में लेंगे। अब देखना कौन सा बिगिनिंग का केस है, मिडिल का केस है, एंड का? मिडिल का। मिडिल का मतलब पहले महीने के मिडिल में पैसा निकाला होगा, यहां पर एक महीने के 15 तारीख को, हाँ और ना। 15 तारीख को निकाला था, तो मेरे बेटा ईयर एंड तक कितने महीने यूज हुआ होगा पैसा? हाँ जी, पहले महीने के मिडिल में निकाला 15 दिन बाद, तो 15 दिन तो खत्म हो गए, ये बचे हुए कितने महीने यूज हुई? 11.5। बोलो हाँ और ना। लास्ट ड्राइंग उसने कब निकाली होगी? लास्ट मंथ में। लास्ट मंथ कौन सा है? 12 मंथ के मिडिल में फिर निकाला, यहां पर मिडिल में निकाला, तो यहां से यहां तक कितने महीने दिन? बोलते नहीं है ना, लाइक 0.5 डिवाइडेड बाय द 2,
ये आ गया 6। कोई डाउट? आंसर आ गया है साहब। हर क्वेश्चन में पहले टोटल ड्राइंग निकालेंगे, हर क्वेश्चन में मंथ निकालेंगे, और मंथ निकालने का यही तरीका है, पहला और लास्ट ले लो भैया। जैसे अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला बोलो, क्या लिखवाया था मैंने? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। सभी से रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखें। ये टोटल ड्राइंग की जगह तो मैं लिख रहा हूं 1,20,000। रेट क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है, 12%। ये गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन में। मंथ की जगह लिखना है 6। अरे हाँ और ना, और नीचे मेरे बेटा 12 है ही बेटा। कोई डाउट? आंसर कितना आ गया? कितना आ गया? 7,000। लो सब चेक करो आंसर आया नहीं आया। ये आंसर 7,200। समझ में फिर भी नहीं आया? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया बेटे? नहीं आया? आ गया? आ गया? क्वेश्चन बुक लाए हो आप? बुक है भैया के? इसे बुक दिखाओ। क्वेश्चन नंबर फटाफट भैया बताना है आपको ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 जरा पढ़ रहा हूं, और पहला केस आपको बताना है। मंथ पूछूंगा, टोटल ड्राइंग पूछूंगा आपसे। बेटा लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इन फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसों में आपको बताना है। बेटा क्या बताना है, जरा ध्यान से सुनना है। केस फर्स्ट है, इफ ही विड्रॉ 7,500 इन बिगिनिंग ऑफ, अंडरलाइन करिए, ईच क्वार्टर। ये किसका केस है मेरे बेटा जी? क्वार्टर का। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बोलो? लो, क्वार्टर का केस है। क्वार्टर के केस में सबसे पहले टोटल ड्राइंग, सब टोटल ड्राइंग बताइए। एक बिगिनिंग में कितने रुपए निकाल रहे थे? 7,500। तो क्या करना चाहिए भैया बोलो? इंटू 4। गुड। टोटल ड्राइंग क्वार्टर के केस में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 30,000। चाहे बिगिनिंग में पैसा निकाले, चाहे एंड में निकाले, चाहे मिडिल में निकाले, टोटल ड्राइंग यही रहेगी। बेटा अब मंथ इज इक्वल टू बताना है आपको मेरे बेटा। मंथ, अब मंथ इज इक्वल टू बताने के लिए मेरे बेटा जी अब जरा ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। आप ही बताएंगे, मैं नहीं हेल्प करूंगा। मंथ निकालने के लिए हमें कौन सा क्वार्टर यूज करना है? पहला और चौथा। ये पहला क्वार्टर है और ये लास्ट क्वार्टर है। पैसे कब निकालना है बोलो? अब बिगिनिंग में। तो पहले क्वार्टर के यहां निकालेगा सब बिगिनिंग में। यहां से यहां तक कितने महीने यूज होंगे? कोई नहीं बोलेगा, बोलने दो इस बच्चे को। 12। पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने बचे? 12। लास्ट ड्राइंग कौन से क्वार्टर में निकालेगा? फोर्थ में। फोर्थ के कब निकालेगा? बिगिनिंग में। बिगिनिंग का मतलब यहां निकाल रहा है, तो यहां से और यहां तक कितने महीने? बस ये करना है भैया। 12 + 3 डिवाइडेड बाय द 2। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई बेटे समझ में? फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया है आपका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितनी है मेरे बेटा जी? 30,000। रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10%। मंथ की जगह लिख दो बेटा जी, जरा ध्यान से देखो, 15/2। और फॉर्मूले में 12 ऑलरेडी है मेरे बेटा जी, 12 से मल्टीप्लाई और करना है। ये 12 से क्यों करा समझ में आ गया बेटे? फॉर्मूले में है। 15/2 क्यों आया समझ में आ गया? आंसर बोलो जी। वन 8 कैलकुलेशन कर लेना। नहीं समझ में आया? अरे आया नहीं आया? फटाफट 44 का कौन सा पार्ट करके दिखाओगे मेरे को? सेकंड करके दिखाओ। बेटा थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए मेरे साथ, और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं, ये समझ लीजिए अब।
और अगर आपने मेरे साथ पूरे साल बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत करी तो मेहनत करना बड़ी इंटरेस्टिंग, देखो टफ लगता है मेहनत करना, कोई इजी तो काम है नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से करें तो मेरे बेटा कोई टेक्निकल बात भी नहीं है। हो गया? हो गया? जो आंसर आया आपका आ गया बेटे? करो, क्यों नहीं आया? दिमाग लगाओ, पहले टोटल ड्राइंग निकालो। इतनी जल्दी सरेंडर कर दिया 30 सेकंड में ही। हाँ जी, सेकंड पार्ट इसका टोटल ड्राइंग तो मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ ही गया होगा। क्वार्टर का केस है तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय द 4, ये तो क्वार्टर हो ही गया बेटा। मंथ, अब बोलो कौन सा केस था, एंड का केस था या मिडिल का केस है? जो जिसको ना समझ में आए इधर देख ले, ये पहला और ये लास्ट क्वार्टर है, ये पहला क्वार्टर है और ये लास्ट क्वार्टर है, और एक क्वार्टर में 3 महीने और बीच में दूसरा भी है और तीसरा भी है। एंड में पैसा निकाला तो पहले क्वार्टर के अगर यहां निकालेगा तो मेरे बेटा लास्ट तक कितने महीने बचेंगे? 9। लास्ट क्वार्टर के एंड में मतलब फोर्थ क्वार्टर के एंड में निकाला तो कितने महीने बचे? 0। 9 + 0/2। नहीं समझ में आया बेटा? फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितनी मेरे बेटा जी? 30,000 मल्टीप्लाई बाय द रेट कितना था मेरे बेटा जी? 10% मल्टीप्लाई बाय द मंथ की जगह क्या लिखेंगे? 9/2 और मल्टीप्लाई बाय द 12। नीलम ममता सही था आपका? सही था? आंसर आया? कितना आया बोलो? 1। क्या नहीं समझ में आया? हाँ और ना? हाँ बेटे, नहीं समझ में आया? मंथ निकालना नहीं आया अभी भी? इसी का थर्ड पार्ट टोटल ड्राइंग, मिडिल का केस है, इधर देख लीजिए। टोटल ड्राइंग तो वही 7,500 मल्टीप्लाई बाय द 4 30,000। भाई अब मिडिल में निकालते हैं तो मंथ इज इक्वल टू, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? इधर देखो, पहला महीना ये, पहला क्वार्टर ये, लास्ट ये। पहला क्वार्टर और लास्ट में समझाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर फिल्म कर दूं। अब पहला क्वार्टर ये कितने महीनों का होता है? 3 महीनों का होता है ना, तो मिडिल में निकालेगा यहां तो 1.5 महीना तो ये हो गया, 1.5 महीना ये हो गया, और बेटा ये तो छूट ही गया इधर का महीना, तो ये तो पैसा यूज ही नहीं हुआ। तो यहां से यहां तक कितने महीने यूज हुए मेरे बेटा जी? 10.5। हाँ और ना? लास्ट क्वार्टर के मिडिल में निकाला यहां तो कितने? 1.5। 6। आंसर आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग 60,000 मल्टीप्लाई बाय द रेट 10/100 और मंथ की जगह 6 और नीचे 12 है ही बेटे। कितना आंसर आ गया? नहीं आया समझ में? नहीं आया बेटे समझ में? क्या लग रहा है नहीं आया यार? क्या नहीं समझ में आया? अच्छा सही बताओ। आ गया? अच्छा किसको समझ में नहीं आया? सच सच बताओ, कौन आ गया? अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? देखो हम और आप कॉन्सेप्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, याद रखना, क्वेश्चनों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। मैं किताब के क्वेश्चन करवा रहा हूं मजबूरी में, क्योंकि किताब नहीं करवाई तो आप ही फिर मेरे को बुरा मनाओगे, अरे किताब के तो क्वेश्चन करवाते ही नहीं है। क्योंकि आपके लिए तो ये कहते हैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने लिखी हुई है किताब, ये नहीं करी तो तुम्हारी तो जान आत्मा निकल जाएगी शरीर में से, तड़प तड़प के मर जाओगे। मेरे लिए इस किताब की कोई वैल्यू नहीं है, बता दे रहा हूं। मेरे लिए वैल्यू है कॉन्सेप्ट की। इस बुक में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में, आएगा क्या? कॉन्सेप्ट। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर लड़ाई लड़ना। और बुक के, चाहे वो डीके गोयल साहब की बुक हो, चाहे टीएस ग्रेवाल साहब की हो, चाहे संजय सर की, किसी हिंदुस्तान के राइटर की बुक हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लड़ाई हमने किसकी करनी है? कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट पे ताकत लगाना कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ आपका।
तो इसमें आज के जो टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, मंथ निकालना। और मंथ निकालने का मतलब मैंने बताया ना, पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने प्लस लास्ट, दूसरी नहीं, लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने डिवाइडेड बाय द 2। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो समझ लो क्वेश्चन हिंदुस्तान के सब हो जाएंगे। और अगर मंथ निकालना, अब आप कहेंगे संजय सर फिर ये टेबल क्यों बनाई थी आपने हमें बेवकूफ बनाने के लिए? नहीं बेटा, टेबल बेवकूफ बनाने के लिए नहीं बनाई थी मैंने, ये टेबल इसलिए बनाई थी ताकि अब आप प्रैक्टिस करें घर जाकर, तो आप कर लें। जरा कहां गई वो टेबल, ये रही। हाँ वरना एक बार चेक कर रहे हैं, क्लियर है? अब होमवर्क दूंगा तो करोगे, करोगे नहीं करोगे? फाइट करना नहीं होगा, मैं सिखाऊंगा, क्लियर है? और ईमानदारी से करना बेटा प्लीज। अब होमवर्क नोट करो, मैंने कितने कौन से क्वेश्चन करवा दिए? 39 एंड 44। 40 लिखो फटाफट, 40, 41, 46। क्लियर? अरे क्लियर? होमवर्क नोट कर लिया सभी ने? अच्छा, कल सैटरडे है मेरे बेटे, याद रखना सैटरडे अभी कोई रिवीजन क्लास नहीं लगा रहा हूं ना टेस्ट ले रहा हूं अभी मैं, क्लियर है? कल आप ऑफ रहेंगे। किसी को, हाँ किसी को डाउट हो तो अपने 3 बजे आ जाए या 2 बजे आ जाए, शाम तक बैठा रहे। जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है वो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। क्लियर है मेरे बेटा? सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद मेरे बेटा जी।